तो आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि बाबा सतगुरु है, बाप टीचर सतगुरु है और सतगुरु के पाठ को अंडरलाइन कराते हैं। आज हम गुरु पूर्णिमा का भोग भी बाबा को स्वीकार कराएंगे, तो आज मुरली भी उसी हिसाब से चलिए। ड्रामा प्रमाण। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बाबा इतने ऊंचे थे, ऊंचे बाप है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन होते हुए भी बाबा बिल्कुल निरंकारी है, निष्काम सेवाधारी है। और बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। तो निरंकारी का जो पाठ है वो हर बच्चे को पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब माया का सबसे बड़ा रूप क्या होता है? अहंकार, है ना। अहंकार ने बड़ों को ख़त्म कर दिया, है ना। ये जो मैंपन होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। आपको मैं यज्ञ की आदि की एक बात सुनाती हूँ। ब्रह्मा बाबा के अंदर तो ब्रह्मा बाबा ने तो 12 गुरु किए थे ना जीवन में। तो बाबा के अंदर गुरुओं का रिगार्ड रखने का बहुत संस्कार था। जैसे आज बाबा कहते हैं कि भक्ति में गुरु का कितना रिगार्ड रखते हैं, तो बाबा के अंदर भी बहुत था कि गुरुओं का रिगार्ड बाबा रखते थे। फिर शिव बाबा तो ब्रह्मा बाप के तन में ही आए, तो अब अपना तन का क्या रिगार्ड रखे, है ना। तो शिव बाबा का जो रिगार्ड रखा जाता है वो बाबा ने रखा। लेकिन एक ऐसा एपिसोड आदिकाल में रहा जहाँ पर एक और तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई। जो ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा रखा, वो ब्रह्मा मुख से नहीं रखा, क्योंकि अगर शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ही कहे कि ये ब्रह्मा है तो कैसा लगेगा सुनने में, है ना। जैसे कोई खुद को ही टाइटल दे रहा है। तो एक पाठ चला जिसको कहते हैं पीहू और पिया का पाठ, है ना। तो पीहू शिव बाबा को कहते हैं, है ना। उस पाठ में शिव बाबा को पीहू का नाम दिया गया। तो यज्ञ में एक पुष्पा बहन थी, पुष्प बहन कहते थे। तो कुमारी थी, छोटी आयु की कुमारी थी, माना 16-17 वर्ष की होगी। तो उनके तन में शिव बाबा ने पधरामणी की और शिव बाबा उस तन से कई संदेश देते। और जैसे अव्यक्त बाप दादा का पाठ कैसे चलता, संदेश से बाबा बताते कि इस समय हम आएंगे, इस तिथि को, तारीख को, वो डेट्स आती हैं। ऐसे पीहू का पाठ उस समय इस प्रकार से चला। तो उस बहन के तन में जब शिव बाबा आते और वाणी चलाते तो ब्रह्मा बाप बहुत रिगार्ड रखते। मम्मा बाबा दोनों सामने बैठते और हर बार जब शिव बाबा आते तो नए वस्त्र सिलवाते, पूरी सजावट करते, है ना। वो बहन को भी पूरे नए वस्त्रों से सुसज्जित करते और पूरी सजावट करते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर तो ये रिगार्ड रखने के का संस्कार था। तो सब कुछ करते। और आप सोचो कितना बड़ा उस आत्मा का भी पाठ रहा, लेकिन बाद में वो आत्मा यज्ञ छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आया कि मैं तो इनसे भी बड़ी हूँ, क्योंकि रिगार्ड मिल रहा था। तो ऐसे आया कि मैं तो मैं हूँ, है ना। और फिर जब कोई डिसीशन होते, जब कोई आगे बातें होती, तो उसको आया कि मुझे क्यों नहीं पूछते। मम्मा बाबा खुद कर लेते हैं, खुद डिसीशन लेते हैं, मुझे नहीं पूछते, मैं भी तो शिव बाबा का रथ हूँ, है ना। तो आप सोचो कि कितना अहंकार कैसा होता है कि ऐसी आत्माएं जिनके तन का आधार शिव बाबा ने लिया, वो भी, है ना, चले गए। और आप सोचो कि गुलजार दादी जी के तन में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी कितने वर्षों तक रही, पर दादी ने कभी नहीं बोला कि ब्रह्मा बाबा कौन है और शिव बाबा कौन है, और है ना मेरा पाठ क्या है। दादी हमेशा उस रिगार्ड से चलती। आप सोचो कि दादी के लिए हम कई बार सुनते हैं कि प्रकाशमणि दादी जी ना, जैसे गुलजार दादी जी को कहती कि अभी बैठो, अभी संदेश लेकर आओ, अभी ध्यान में जाओ, तो एकदम दादी जैसे मानती थी।
क्योंकि यज्ञ की बड़ी तो प्रकाशमणि दादी जी थी ना। दादी को कभी नहीं आता था कि मेरे तन में तो भगवान आते हैं तो मैं किसी की क्यों सुनूं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो अहंकार होता है ना, ये बहुत नाश कर देता है। तो और आप बाबा देखो हमें कितना बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि चाहे शिव बाबा को देखो, चाहे ब्रह्मा बाबा को देखो, दोनों कितने निरंकारी रहे। इतनी बड़ी दुनिया की सेवा करते हैं शिव बाबा, लेकिन कभी शिव बाबा की वाणी में, कभी उनके, है ना, हमें ऐसे लहर नहीं आती कि मैं करता हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं मेरा पाठ है, मैं ड्रामा में बंधायमान हूँ, मैं अपना पाठ बजाता हूँ, है ना। तो बाबा कभी फूल हार स्वीकार करने के लिए ऐसे ललायत नहीं होते। जो भी हमारी रस्म रिवाज है, हम भोग भी लगाते हैं या कुछ सफल भी करते हैं तो उसका एवज़ा हमें ही मिलता है। बाबा कहते मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ, मुझे तो कोई एवज़ा ना मिलना है ना मिलता है। बाबा कहते तुम जो भी कुछ करते हो उसका एवज़ा तुम्हें मिलता है। और बाबा कहते कामना भी रहती है ना। आज अगर बाबा कह दे कि जो भी तुम कर रहे हो उससे तुम्हें कोई राजा ही नहीं मिलेगी, तो कोई पुरुषार्थ करेगा? कुछ नहीं करेंगे उठेंगे 3:30 बजे तक, कोई नहीं उठेगा, है ना। या मानो बाबा का भी बनना, ये भी तो एक प्राप्ति है ना। बाबा का प्यार मिल रहा है या शांति मिल रही है, या जब हम योग में बैठते हैं तो उस समय की भी अनुभूति जो हो रही है उस कामना से तो करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि निष्काम करते। आज मनुष्य के अंदर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो बिना कामना के कुछ करता हो, है ना। चाहे वो उसकी बुद्धि जितनी होती है उतनी उसकी कामना होती है। अगर उसकी बेहद की बुद्धि है तो बेहद की कामना में रहता है कि चलो हम जो कर रहे हैं उसका हमें अगले जन्म में मिलेगा, है ना। लेकिन और हद की बुद्धि होती है तो सोचता है अभी अच्छा लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है, इस वजह से कर रहे हैं। लेकिन बिना कामना के तो कोई नहीं कर रहा, है ना। और बाबा कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता, मैं तो आता हूँ, मुझे पता है कि मुझे सेवा करनी है, वापस चले जाना है, तो भी मैं इतना, तो भी बाबा हम पर धौंस नहीं दिखाते कि भाई मैं तुम्हारे लिए आता हूँ और तुम देखो आनाकानी करते हो या कुछ। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी बाबा को देखना है, बाबा को फॉलो करना है और निरंकारी बनना है। और निष्काम सेवाधारी का टाइटल तो किसी को मिलता नहीं है, लेकिन बाबा कहते कम से कम जो हद की कामनाएं हैं उससे परे होकर हम बेहद की जो शुद्ध इच्छा है उससे हम सेवा करें या उससे हम पुरुषार्थ करें। तो ये भी अहंकार से बहुत सावधान रहना है। ये तो यज्ञ की आदि की बात है, पर यज्ञ में तो हर रोज़ ऐसे, है ना, इंसिडेंट्स देखने में आते हैं जहाँ पर कोई अहंकार की वजह से फाँ हो जाता है ना। और अहंकार जब होता है तो रिगार्ड देना नहीं आता, रिगार्ड मांगते हैं, है ना। मैंपन ऐसा होता है ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, भगवान भी क्या कर रहा है दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सारे दिन सोचते रहते मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूँ, मैं इनके लिए ऐसा करता हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये ताकत भी मिली है या भाग्य भी मिला है या समझ भी मिली है, वो भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है ना। और कोई काम करने से नहीं थकता, मनुष्य तो आज वैसे भी थक ही रहा है, मनुष्य की तो वैसे ही बुरी हालत है। और हम तो जो श्रीमत प्रमाण करते हैं उसमें हमारा जमा का खाता बनता है, लेकिन ये मैंपन ऐसा है कि पूरी यात्रा समाप्त कर देता है ना। और मैंपन ऐसा होता है कि फिर सोचते हैं कि अगर हमें मान शान नहीं मिलता, कुछ रिटर्न में नहीं मिलता तो नहीं करेंगे। लेकिन जो नहीं करता है उसका अपना भाग्य ही बनना बंद हो जाता है ना। मनुष्य सोचता है चलो हम ये नहीं करेंगे ना तो उनको सबक सिखाएंगे, है ना। लेकिन कोई सबक नहीं सीखता, सब कुछ चलता है, कोई रहे ना रहे, लेकिन वो जो आत्मा है वो अपने अहंकार से अपना भाग्य बिगाड़ देती है। इसलिए अहंकार से बहुत सावधान होना होता है। और अहंकार से सावधान रहना कैसे होगा? अहंकार से सावधान रहने के लिए पुरुषार्थ करो, देही अभिमानी स्थिति का, बाबा की याद में रहने का, बाबा को देखने का। क्योंकि अगर बाबा को नहीं देखेंगे तो अपने आप को देखेंगे, अपने आप को, अपने मैं जो करता हूँ, मेरे पास जो है सारे दिन वही देखेंगे तो देह अभिमान ही आएगा,
है ना। तो बाबा को देखो और ये देखो कि बाबा क्या करता है, मुझे क्या मिला है, मैं क्या करता हूँ उसकी जगह मुझे क्या मिला है, उस ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर धारण करना चाहिए। तो ये बाबा आज हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। तो हमें सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। क्लास में कोई है जो कहे मैं किसी को दुख नहीं देता? दुख नहीं देना माना जो निर्विकारी होगा वही दुख नहीं देगा, है ना। दुख इज नॉट अबाउट इंटेंशन। आप चाहे इंटेंशन रखो या ना रखो, लेकिन अगर आत्मा विकारी है तो वो मनसा वाचा कर्मणा दुख ही देगी, है ना। जिसको देह अभिमान होता है, जो किसी के स्वरूप को, बोल को, कर्मों को जज करते हैं, वो अपने उस संकल्प से, वाणी से, कर्म से आत्मा को दुख ही देते हैं, है ना। देखो अभी पीछे ना एक बहन आई थी, तो कन्या है, तो मुझे कहती कि मैं जब से बचपन से मेरी माँ ने हमेशा कहा कि तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, तुम्हारा रंग सांवला है, तो हमेशा वो बात रही। अब कहती कि कोई भी समझ सकता है कि माँ कोई दुख देने के लिए तो नहीं कह रही है, लेकिन माँ के अंदर इतना बॉडी कॉन्शियसनेस है कि भाई सांवला रंग या ज़्यादा वज़न जो है वो इसकी मार्केट वैल्यू कम कर देगा। इतना देह अभिमान है माँ के अंदर कि वो बचपन से उन चीज़ों के पीछे पड़ी रही। और वो कहती कि मेरा इतना लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और मुझे कोई भी मेरे शरीर के बारे में, रंग के बारे में बोल दे तो मुझे इतना गुस्सा आता है और मैं इतनी डिफेंसिव हो जाती हूँ। कहती मैंने बहुत सालों तक, है ना, आजकल थेरेपी लेने जाते हैं ना, तो कहती मैंने थेरेपी ली है और मैंने इस बात को समझा कि मेरे अंदर इतना क्रोध या कॉम्प्लेक्स क्यों है, लेकिन मैं इससे ऊपर नहीं उठ पाती, है ना। क्योंकि थेरेपी आपको ये तो बता देगी कि प्रॉब्लम कहाँ से है, पर वो आपको कहेगी खुद सॉल्व करो। अब खुद तो सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, ताकत नहीं है। इसीलिए फिर ज्ञान में अभी, है ना, धीरे धीरे समझ रही है, परिवर्तन कर रही है। तो आप सोचो कि देह अभिमान वाला कितने प्रकार से दुख देता है ना। जैसे किसी को होता है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ऐसा अचीव करे, वैसा करे। कोई ये नहीं कह रहा कि उस आत्मा को मदद नहीं करो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो ज़रूर है कि उनको सहयोग चाहिए, उनको पढ़ाएंगे भी, उनको हम बताएंगे भी। लेकिन जब देह अभिमान होता है ना, तो जो भी कुछ बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसके अंदर एक जजमेंट, एक क्रिटिसिज्म का की वाइब्रेशन होती है। और वाइब्रेशन तो बोल से पहले पहुंचती है ना, और जो वाइब्रेशन आत्मा रिसीव करती है वो उसका स्वरूप बन जाती है। इसीलिए जिसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला होता है वो आगे चलकर सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, वो खुद को भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं और अन्यों को भी फिर उसी क्रिटिसिज्म का शिकार बनाते हैं, है ना। क्योंकि जो हम संकल्प बार बार रचते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है ना। जो हम रिसीव करते हैं वो हमारी स्थिति बन जाती है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम देहाभिमान वश, अपने राइट रॉन्ग के आइडियाज़ के वश, अपने, है ना, ये होना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, है ना, ये बोल ऐसा होना चाहिए, ये व्यवहार ऐसा होना चाहिए, कितना हम जज करते हैं और उस कारण से आत्मा को कितना दुख देते हैं। क्योंकि हर आत्मा का पार्ट तो अलग अलग होता है और हर एक की टाइमलाइन भी अलग अलग होती है। मान लीजिए मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जो स्कूल में फेल होते रहे लेकिन बाद में आज CEO बन के बैठे, है ना। एक माता थी, वो मुझे कहती थी, मैं स्कूल टीचर थी, कहती मेरा बेटा 2 स्कूलों में फेल हुआ, जो प्राइवेट स्कूल्स में, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी, तो थर्ड ऑप्शन यही था कि उसको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा लें, पर उसकी इतनी भी योग्यता नहीं थी कि उसको मैं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा लूँ,
कि मैं टीचर होते हुए भी उसका एडमिशन नहीं करा पाई। वो 1 साल घर बैठा, फिर उसको अगले साल कैसे तैसे करके मैंने अप्रोच लगा के एडमिशन कराया एक स्कूल में। आज वो भाई विदेश में नौकरी करता है और करोड़ों कमाता है ना। तो आप सोचो कि मैंने, और एजुकेशन के बल पर ही, मतलब इसीलिए कह रही हूँ कि ऐसा नहीं कि वो कोई बिजनेस करता है, वो नौकरी के बल पर इतना पैकेज लेता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि कोई भी आत्मा का क्या पार्ट है, क्या ड्रामा है, हमें नहीं पता। देखो, कोई किसी समय से गुजर रहा होता है तो हम उसको उस समय में बहुत जज करते हैं क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होते हैं। फिर समय बदल जाता है तो उसको जाकर माफ़ी मांगते हैं या कहते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा दुख तो ले ही लेती है ना। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि हम बच्चों को सुख देना है। बाबा से सुख क्यों मिलता है? बाबा से सबको सुख मिलता है ना। जो कभी कभी मुरली सुनते हैं उनको भी सुख मिलता है। कितनी बड़ी बात है ना। तो क्योंकि बाबा सुख का सागर है, तो बाबा हमें कहते हैं कि मेरे बाबा जैसे निर्विकारी है, बाबा के अंदर कोई विकार नहीं है, इसीलिए बाबा की वाणी से, संकल्पों से, बाबा से सबको सुख मिलता है ना। अब आप देखो, कोई कामी है तो कामी चाहे कितना भी चाहे, वो सामने वाले को ऐसे ही देखेगा कि ये उसके भोगवाद की वस्तु है ना। और वो दृष्टि बहुत दुख देती है, और जब वो दृष्टि कर्मों में आ जाती है तो और भी दुख देती है ना। कामी जान भी नहीं पाता कि उसके कोई भी कर्म है ना, कि जिस प्रकार से वो उठता बैठता है, उसकी दृष्टि है, या व्यवहार में आते वो मर्यादा जिस प्रकार से क्रॉस करता है, उससे सामने वाली आत्मा कितनी अनकंफर्टेबल हो जाती है, कितना उसके अंदर भय आ जाता है, कितना ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। लेकिन कामी नहीं जान पाता। क्रोधी होता है, जिसको बाबा कहते हैं भौं भौं करने की आदत होती है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, वायुमंडल में ऐसे दहशत फैला देते हैं। तो आप सोचो कि उस वायुमंडल में आत्मा को कितना दुख होता है, उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है। जो आपने ऐसे लोग देखे होंगे, मिले होंगे, जिनके आसपास ऐसा वायुमंडल रहा, अकेले भी बैठे होते हैं ना कमरे में, अगर आप वहाँ एंटर कर जाओ ऐसे चौंक जाते हैं, है ना, ऐसे जंप करते हैं, क्योंकि अंदर वो क्रोध के वायुमंडल के कारण इतना अंदर ट्रॉमा है ना। कोई भी आवाज़ पे ऐसे शांत होके नहीं रहते, एकदम से रिएक्ट करते हैं, जंपीनेस होती है। तो ये सब क्या है? हम लोग कहते हैं ये सब घायल आत्मा है ना। तो ये घायल आत्मा कहाँ से बनती है ना। और आप सोचो, सब बच्चे, मेजॉरिटी एटलीस्ट, माता पिता, भाई बहन, बंधुओं के साथ ही रहते हैं है ना। और आप सोचो कि कितनी बड़ी विडंबना है कि सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और जो जितने भी ये जो काम क्रोध की घटनाएं होती हैं, ये सब परिवारजनों से होती है। इन जो नोन होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वहीं पर सबसे बड़ी घटनाएं होती हैं, क्योंकि दूसरे के साथ तो इतना एक्सपोजर ही नहीं होता ना कि वो कोई आपको शिकार बनाए तो बाबा हमें कहते हैं कितना दुख आत्मा एक दूसरे को देती है ना। लोभ के लिए खून करने में भी देरी नहीं करते। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मोह के कारण भी, देखो मोह के कारण भी कितना बंधन डालते हैं। किसी को ऐसे फील करा देंगे जैसे हम जेल में हैं ना, इतना मोह का बंधन ऐसा फील होता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को दुख नहीं देना है किसी को, माना मुझे निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है ना। कोई जानबूझकर भी दुख देते हैं, पर उसका फ्रैक्शन बहुत कम होता है ना। जानबूझकर दुख देने वाले बहुत कम होते हैं। मेजॉरिटी जो दुख देते हैं वो अनजाने में देते हैं, क्योंकि विकार है तो वो विकार दुख के स्वरूप से एक्सप्रेस होता है ना। जैसे आप देखो, रिगार्ड ना रख पाना, ये भी क्यों होता है? संस्कार के वश होता है। कोई ऐसा नहीं रिगार्ड नहीं रखते, लेकिन संस्कार ऐसे होते हैं, विकार के संस्कार ना हमें रिगार्ड रखने देते हैं, ना हमें दुख देने से बचा पाते हैं। तो इसको अटेंशन में रखना है। फिर बाबा कहते हैं
हम बच्चों को सुख देना है। सुख कैसे देंगे? सुख कैसे दिया जाता है? बाबा का परिचय देना, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन बाबा का परिचय कैसे दें किसी को? तो हम बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल पाते? सबसे बड़ी बात है, हमसे कौन सुनेगा बाबा का परिचय? अपने में धारणा होगी, आपका स्वरूप टीचर का होगा, आपकी धारणा होगी इतनी, तब तो आपके मुख से परिचय सुनेगा कोई। भगवान का परिचय देना कोई साधारण बात थोड़ी है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक भाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव सुनाते थे। एक वो ना ज्ञान जब कोर्स करने आए तो मुझे कहते मुझे एक बीके भाई ने परिचय दिया था बाबा का। तो मैंने पूछा अच्छा कब आपको परिचय मिला, आपने कोर्स किया नहीं किया? तो वहाँ पे ना वो शांत हो गए और हंसने लगे। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई स्टोरी है इससे जुड़ी हुई या क्या है? तो मुझे कहते कि मैं पहली बार आया हूँ और मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्योंकि पहला प्रश्न ही ऐसा आया है तो मुझे लगता है कि शायद बाबा के घर में सच ही बोलना होता है, तो मैं बताता हूँ। तो मेरा एक मित्र है जो बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, और वो बीके है और 25 वर्ष से बीके है। इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा उनका स्वभाव और बिल्कुल देवता है। तो कहते हैं और मैं शराब पीने की आदत थी मुझे। तो एक दिन मैं शराब पी के जब गिर गया तो मैंने उसको फ़ोन लगाया क्योंकि और कोई मेरी मदद के लिए आएगा मुझे लगा नहीं। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया तो वो आया गाड़ी लेकर मुझे ले जाने के लिए। तो वो ड्राइव कर रहा था और मैं बगल में बैठा था। तो वो मुझे गाड़ी चलाते चलाते बाबा का परिचय दे रहा था। ये ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण को तो अब उसको तो चाहे वो ड्रंक हो चाहे वो जो भी हो, तो वो गाड़ी चलाते चलाते मुझे परिचय दे रहा था। और वो कहते मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं जाकर सो गया और मुझे बाबा ही बाबा सपने में दिखाई दिया। और वहाँ से उस दिन के बाद मैं उस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाया। तो मैं फिर उसको मैंने पूछा कि मैं क्या करूँ, तो उसने कहा तुम अपने नज़दीकी सेंटर चले जाओ और या ऑनलाइन कोर्स कर लो या जो भी है। तो फिर मैं सेंटर आया, है ना। तो आप सोचो, एक आत्मा में अगर धारणा होती है तो वो ये भी नहीं सोचती कि ये अभी कहाँ ज्ञान सुन पाएगा, है ना। और वो कब का पुराना मित्र है, उसने क्या उसको ज्ञान सुनाने की कोशिश नहीं की होगी? बहुत की होगी, लेकिन वो कभी नहीं सुनता था। तो उसने सोचा अभी ये कुछ मुझे मना नहीं कर पाएगा तो मैं अभी सुना देता हूँ, है ना। तो आप सोचो कि आत्मा बाबा का परिचय देकर आत्मा को सेंटर तक भेज देती है, और इस हालत में भी सिर्फ धारणा के कारण। और उस भाई से बाद में मेरा भी मिलना हुआ, बहुत प्यारे भाई, है ना। मानो आप उनको कहेंगे ना कि बाबा के गीत सुना दो, तो आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन जो वो गीत गाएंगे ना, आप उस गीत से बुद्धि हटा नहीं सके। इतना प्यार से गीत बाबा का गाएंगे, है ना। तो और कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, मैं गीत कैसे गाऊं। कोई भी आप कहेंगे डांस कर दो, बाबा की याद में डांस कर लेंगे। मतलब बिल्कुल देही अभिमानी और बहुत अच्छे धारणा मूर्त आत्मा। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा जो है चाहता है कि बच्चे सबको सुख दे, और बाबा का परिचय मिलने से ही सुख मिल जाता है, क्योंकि बाबा मिला तो सब कुछ मिल जाता है ना। बाबा से तो ज्ञान, प्यार, शक्ति, शांति, जो खजाना चाहो ले लो। बाबा कई बार हमें कहते हैं तुम बच्चे मुझे इतना यूज़ नहीं करते ठीक से है ना, क्योंकि बाबा तो सर्व खजानों का सागर है। आप सोचो, बाबा ने उस दिन कितनी बड़ी बात कही कि अमृत वेले जो वरदान चाहो ले लो। लिया किसी ने कोई वरदान? क्या वरदान लिया?
किसी ने नहीं लिया, इसीलिए बाबा कहते हैं यूज नहीं करते मुझे। बस ये मन में सोचना। वरदान विजयी आत्मा हो, है ना। तो ऐसे जो वरदान चाहो, मन में सोचना कि हमेशा अपने साथ रखें। हाँ, हमेशा साथ रखना नहीं, वो तो रख ही रहा है ना है ना। कोई भी वरदान, जैसे देखो संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मायाजीत आत्मा हूँ, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ, और कोई भी वरदान जब हम लेते हैं बाबा से, तो लेने की विधि होती है अमृत वेले उस वरदान को बाबा की याद में धारण किया। फिर सारे दिन आप स्मृति में रहो कि मुझे ये वरदान मिला है ना। और जैसे ही आप उस वरदान को स्मृति में लाएंगे ना, वो समर्थी इमर्ज हो जाएगी। आपने अगर वरदान ले लिया ना, मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ, आपकी नींद खुल जाएगी। आपको नींद भी आ रही होगी ना, आपने याद किया मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ, आपकी आंखें खोलकर आप बैठ पाएंगे। बाबा के वरदान की शक्ति ऐसी है, समर्थी ऐसी। तो बाबा हमें कहते हैं बस बाबा को जानने से, बाबा से आत्मा सब कुछ ले सकती है। और बाबा को जानेगी तो बाबा की मुरली को जानेगी, रचना के आदि मध्य अंत को जानेगी, सब कुछ जान जाएगी। तो बाबा का परिचय हम बच्चों को, हर आत्मा को देना है। आज आप देखो मनुष्य कितना भटक रहे हैं, है ना। छोटे बड़े युवा सब भटक रहे हैं। मैं, एक बहन आई थी अभी, 8 वर्ष उसने यूपीएससी की तैयारी की, सोचो। हाँ, 2018 से 26 तक, और उस दौरान वो कमरे से नहीं निकली। माना सिर्फ जो घर में खाना पीना किया, पढ़ाई की, ऐसे ही कर कर, पर उसका यूपीएससी नहीं हुआ। और आयु हो गई अभी 30 इयर्स। तो अभी वो जब आई तो अभी वो कुछ और करती है, कोई और काम काज करती है। तो जब वो आई तो ऐसे उसमें कुछ एक ऑफ लग रहा था, है ना। तो बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ प्रॉब्लम सी लग रही है। तो फिर मैंने उसको पूछा, बहुत कुरेदा। तो पता चला कि जब 8 वर्ष के बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ तो रोई ही नहीं, मतलब दुख एक्सप्रेस ही नहीं की, है ना। कोई उसको जो अंदर से वो ऐसे कि कोई मुझे कुछ कह ना दे, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि अब वैसे ही लोग इतने ताने मार रहे हैं कि इतने टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, तो अभी मैं और अगर कुछ एक्सप्रेस करूँगी कि मैं भी दुखी हूँ तो मुझे और ताने सुनने को मिलेंगे। तो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया। तो फिर उसको जब योग में बैठी तो रोई, है ना। बाबा का जब परिचय मिला, क्योंकि मनुष्य के सामने तो दिल ही नहीं खोल पा रही थी, तो योग में बैठी तो बहुत रोई और मुझे बोली बहुत लाइट लग रहा है। तो मैंने कहा आप बहुत ग्रीफ कैरी कर रहे हो और आप किसी को बोल नहीं रहे हो। तो मैंने भी आपको ऐसे नहीं बोला कि यहाँ बोलो, लेकिन बाबा के सामने आपने जब दिल खोली तो आपको फील हुआ। तो इतना रोई, और जब बैठती है तो ऐसे झरझर आंसू बहते, है ना। तो आप सोचो कि बाबा कितनी हीलिंग करता है हमारी, है ना। बाबा के ज्ञान से भी हीलिंग होती है, प्यार से भी होती है, शांति से भी होती है। जितना आप बाबा को पहचानते जाते हो, क्योंकि वैसे भी ये सत्य है कि मनुष्य को कुछ कहे भी तो क्या होता है, उसका उल्टा ही। मनुष्य जितना मनुष्य के साथ शेयर करता है, यही सीखता है कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो बाबा को जब हम जानते हैं, पहचानते हैं, और फिर धीरे धीरे बाबा के घर को भी समझने लगते हैं, तो फिर निमित्त के साथ भी आपका वो संबंध बन जाता है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि बाबा को जानना सुख का रास्ता है, और हर आत्मा को सुख दो। और बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को ये पैगाम दो कि बाबा को याद करो, बाबा को फॉलो करो, दुख मत दो, तो तुम बेहोशी से छूट जाएंगे, 21 जन्मों की बेहोशी से, है ना। और जब बेहोशी से छूटेंगे तो निशानी क्या होगी? पुरुषार्थ करेंगे, है ना। माया की बेहोशी हमें कहती है कि स्पिरिचुअल एफर्ट सबसे लास्ट, है ना। माया की बेहोशी क्या करती है? माया की बेहोशी कहती है कि आत्मा अपने लिए कुछ करे, अपने
सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, ये लास्ट प्रायोरिटी है। ये माया की बेहोशी सिखाती है। इससे और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, लेकिन जब माया की बेहोशी ख़त्म होती है तो आपको पता चलता है करना तो ये है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है ना। तो आत्मा पुरुषार्थ करती है जब माया की बेहोशी ख़त्म होती है। तो ये बाबा समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे अभी ईश्वरीय गुण धारण कर रहे हैं, कल हम दैवी गुणवान बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और बाबा की महिमा है ज्ञान सागर, प्यार सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिवान। तो अभी हमें क्या बनना है? अभी हमें ज्ञान, प्यार, शांति, शक्ति, इनका स्वरूप बनना है ना। पहले हम ईश्वरीय गुण धारण करें, है ना। और जैसे अभी हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकते, है ना, क्योंकि अभी बहुत लेयर्स है। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ है ज्ञान, गुण, शक्ति भरने का। पुरुषार्थ परफेक्शन का नहीं है ना। आपको ये बात सुनकर वंडर लगेगा, ब्रह्मा कुमारीज में हम बाबा के यज्ञ में परफेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, समझे? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर किसी में कोई फ्लॉ भी है, कोई इम्परफेक्शन भी है, तो उसको हम इतना महत्व नहीं देते। हम किसको महत्व देते हैं? आत्मा पुरुषार्थ क्या कर रही है ना। आत्मा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा पर कितना अटेंशन दे रहे, उसके रिजल्ट पर हम नहीं जाते। क्योंकि जो आत्मा ये करेगी, जो बाबा से ज्ञान, गुण, खजाने धारण करेगी, वो अगले जन्म में परफेक्ट बन जाएगी, समझे? दुनिया में क्या होता है, बाहर से परफेक्ट, अंदर से डिफेक्ट चलता है। यहाँ बाहर से डिफेक्ट चलता है, अंदर से हमें खजाने संपन्न बनना। ये थोड़ी गुह्य बात है, इस पर विचार करना, है ना। जैसे बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान, दुनिया में क्या होता है, आत्मा जो है वो शराब पिए, सिगरेट पिए, ड्रग्स खाए, कुछ भी करे, लेकिन अच्छा पैसा कमाए, बोलने में अच्छे हो, है ना, देखने में पर्सनालिटी अच्छी हो, तो आत्मा कहती वाह क्या व्यक्ति, है ना। लेकिन बाबा के यज्ञ में ना कमाए, ना नौकरी करे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर व्यसन मुक्त है, विकार मुक्त है, अपनी दिनचर्या पर काम करता है, गुण और शक्तियों को धारण करने की मेहनत करता है, बहुत है बाबा के लिए, है ना। दुनिया में देखने वाला कहेगा कि नहीं, ये तो कोई ऐसे प्राप्ति स्वरूप नहीं लग रहे, एक्सटर्नली तो इम्परफेक्ट है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। और जो इस समय पुरुषार्थ से बाप समान स्थिति बनाने की मेहनत करते हैं, वो कल परफेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। आज किसी को 50 अवार्ड मिले, है ना, आज वो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला, तो क्या कल सत्युग में चले जाएंगे? नहीं। तो बाबा कहते हैं इस समय बाबा से ज्ञान, गुण, शक्तियों को धारण कर बाप समान बनना है। और जैसे जैसे आप बाप समान बनेंगे, वो आपके अंदर भी चेंज लाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कर्म सब बदलेंगे। लेकिन उसकी परफेक्शन को हम मेजरिंग रॉड नहीं रखते, वो मेजरमेंट नहीं है ना। जो इस समय अपना 24 घंटे बाबा की श्रीमद् प्रमाण सफल करते हैं, वो कल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आई ये बात? थोड़ी सी डीप है, लेकिन उसको विचार करना। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी हमें अंदर के डिफेक्ट निकालने, बाहर के परफेक्शन पर इतना काम हम अभी नहीं कर पाएंगे, है ना। मानो किसी के
किसी की फिज़िकल लिमिटेशंस है, किसी की फाइनेंशियल लिमिटेशंस है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई और चीज़ है, तो उन चीज़ों को अभी ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ हर कोई कर सकता है। और जब करेंगे तो सतयुग में ये सारे लिमिटेशंस और नहीं रहेंगे। ठीक है, फोकस में नहीं रखेंगे, पुरुषार्थ करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक तो हम सुधार को फोकस में रखते हैं, है ना, कि ये अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। कोई किस कंडीशन में आया, फिर वहाँ से उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई, उसको हम महत्व देते हैं। एक्चुअली अगर हम देखें जैसे क्रोध का है इशू, हम चाहते हैं हम तो योग कर रहे हैं तो हमें क्रोध बिल्कुल खत्म हो जाए, इसी जन्म में हम क्रोध मुक्त हो जाए तो इसी जन्म में होंगे। क्रोध पे तो मुक्ति होगी ना। क्रोध, देखो, क्रोध मुक्त आप नहीं हो सकते, आपको मास्टर प्रेम का सागर बनना पड़ेगा, मास्टर शांति का सागर बनना पड़ेगा, तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोध क्यों आता है? देह अभिमान के कारण आता है। मास्टर बनना तो परफेक्ट करना होगा बाबा के। मुझे एक बात बताओ, आपको सब पे क्रोध आता है? मतलब किसी को भी, मानो आप एक एग्जाम्पल ही ले रहे हो, तो क्या सब पे क्रोध आता है? नहीं आता है। जहाँ आपका देह अभिमान आता है वहाँ क्रोध आता है। तो जब आत्मिक दृष्टि बनती है तो क्रोध खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? तो जो बाबा हमें दे रहा है ना, उस पे काम करेंगे तो क्रोध धीरे धीरे खत्म। क्रोध का बीज होता है जजमेंट। जब आप जज करते हैं तो आप क्रोध करते हैं। अगर आप जज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो क्रोध नहीं करेंगे। डायरेक्शन देंगे, बताएंगे ये ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। फ्रस्ट्रेट भी होंगे कई बार, लेकिन क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि मैं जितना हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, ये भी उतना ही हेल्पलेस है। मैं भी अपने संस्कार पर जीत नहीं पा रहा, वो भी नहीं पा रहा। तो बट वी हैव टू कोएग्जिस्ट। तो हम दोनों अपना बीपी बढ़ाए बिना काम करते हैं तो आपको ये क्रोध जो है, ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। क्योंकि जब आप देखो, अपने अंदर के संस्कार पर विजय पाना भी इजी नहीं है, लेकिन जब आप क्रोध करते हो ना, तो आप अपनी फीलिंग के लिए उसको ब्लेम कर रहे हो। जब आप समझ जाते हो कि मेरी फीलिंग मेरे संस्कार से आ रही है, तो आप उसको भी एक्सेप्ट करते हो, अपने आप पे भी काम करते हो और कोएग्जिस्ट करना भी सीख जाते हो। ठीक है, ओम शांति।